हेलो एवरीवन। इस वीडियो में देखेंगे बाइपार्टेड ग्राफ। बाइपार्टेड ग्राफ क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन क्या है? फार्मली ए ग्राफ जी इक्वल टू बी कामा ई। ग्राफ को ऐसे डिफाइन करते हैं, जी इक्वल टू बी कामा ई। बी क्या है इसमें? बी आपके वर्टेक्सेस हैं, वर्टेक्स। बी क्या है? वर्टेक्स है। ई क्या है? आपकी एजेस है। भाई वर्टेक्स ग्राफ में क्या होती है? हमारा ये कोई ग्राफ है, ए बी सी डी, ये क्या होती हैं? एजेस होती हैं। ये मान लिया ई वन एज है, ई टू एज है, ई थ्री एज है, ई फोर एज है, ठीक है। तो ए वन ई टू जितनी भी एजेस हैं वो क्या है? ई है। इसको ई से डिनोट कर रहे हैं। ए बी सी डी जो वर्टेक्स हैं, जो भी आपके वर्टेक्स हैं, जो भी आपके वर्टेक्स हैं वो क्या है? बी है, ठीक है। उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको क्या कर दिया? डिनोट कर दिया इसे ग्राफिकल फॉर्म में, ठीक है। इज बाई पार्टेड इफ एंड ओनली इफ। बाई पार्टेड ग्राफ कब होगा? ठीक है, बाई पार्टेड ग्राफ कब होगा? इफ एंड ओनली इफ इट्स वर्टेक्स सेट ए, वर्टेक्स है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ कर, वर्टेक्स क्या है? इट्स वर्टेक्स सेट बी कैन बी पार्टीशन इनटू टू नॉन एम्प्टी सबसेट एक्स एंड वाई। बी वर्टेक्स को हमने क्या किया है? टू सबसेट में हमने क्या किया? इसको पार्टीशन किया टू नॉन एम्प्टी सबसेट में, एक्स एंड वाई में, ठीक है। दोनों क्या है? नॉन एम्प्टी हैं, नॉन एम्प्टी हैं, ठीक है। नॉन एम्प्टी मतलब फाई नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें मतलब कि आपके वर्टेक्स होंगे। इसके बाद क्या है? सच दैट एवरी एजेस इन ई, जो भी एजेस इन ई हैं, जो भी एजेस हैं ई में, हमारी ई वन ई टू मान लो ई थ्री है, ई फोर एजेस हैं ई में, ठीक है। जो भी एजेस हैं हमारी, जो भी एजेस हैं, ठीक। एवरी एजेस इन ई हैज़ वन इंड पॉइंट इन एक्स एंड अदर इंड पॉइंट इन वाई। अच्छा, एज किससे मिलकर बनती है? एक एज ई वन है, ये किससे मिलकर बनी है? ए और कोई ग्राफ है इसमें ए और बी से मिलकर क्या बनती है? एक एज बनती है। तो कह रहा है वन इंड पॉइंट में दोनों क्या होना चाहिए? वन इंड, दोनों जो इंड पॉइंट है वो अलग डिफरेंट सबसेट में होना चाहिए। जो आपके हैं, जो आपने एक्स एंड वाई बनाए हैं, मान लो पहला अगर एक्स में है ए, तो दूसरा वर्टेक्स किस में चाहिए? वाई होना चाहिए। दोनों जो एज के जो दोनों इंड पॉइंट हैं वो क्या होना चाहिए? सेम सबसेट में नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये कह रहा है दिस दिस पार्टीशन ऑफ वर्टाइसेस इज आल्सो नोन एज बाई पार्टीशन। जैसे इस तरीके से आप जो कंडीशंस हैं इसके साथ अगर पार्टीशन कर रहे हो ना, ये सभी कंडीशन क्या फुलफिल हो रही हैं, तो वहाँ पर क्या है? यही क्या है? यही क्या है? बाई पार्टीशन ग्राफ है, ठीक। एक एग्जाम्पल जैसे करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हमें फोर वर्टेक्स के ग्राफ बनते, ए है, ये बी है, ये क्या है? सी है, ये डी है, ठीक है। ये क्या है? आपकी वर्टेक्स है, ये आपकी वर्टेक्स है। हमने क्या बना लिया? सेट। एक सेट हमारा एक्स है, सब सेट, दूसरा सबसेट क्या है? वाई है, ये दूसरा सबसेट क्या है? वाई है, ठीक है। तो हमने मान लो एक एज ये पकड़ी, ठीक है। इसके दो एंड पॉइंट क्या है? एक एज यू है, ये दो वर्टेक्स से मिलके वन नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है इसका जो एक एंड पॉइंट है, मान लो पहले सेट में है, तो दूसरा एंड पॉइंट क्या होना चाहिए? दूसरे सेट में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मान लिया कि पहला जो एंड पॉइंट है ए वर्टेक्स है, वो सेट ए में है, दूसरा किस में हो जाएगा? डी में। उसका होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर सेम में हो गया तो बाई पार्टीशन ग्राफ नहीं होना चाहिए, तो नहीं होगा फिर वो, ठीक है। दूसरे में हो गया। अब यहाँ पर ये कंडीशन कि यार जो बी है, आपने कहा कि जो सेम एज है, जो सेम एज है, सेम एज के एंड पॉइंट एक ही सेट में नहीं होने चाहिए। तो बी से एक और एज बन रही है, बी से एक और भी तो एज है, बी से कनेक्टेड सी है। मतलब क्या है कि जो सी है, सी जो एज है, सी बी और सी जो एज है, इसके भी जो एंड पॉइंट है वो क्या आना चाहिए? सेट, डिफरेंट सेट में होना चाहिए, एक ही सेट में नहीं होने चाहिए। तो क्या है? सी जो है वो इसी में नहीं आ सकता वाई में। क्यों नहीं आ सकता है भाई? क्योंकि ये भी क्या होना चाहिए? उसने कहा एवरी एज, जितनी भी एजेस हैं उसके जो एंड पॉइंट है वो क्या होना चाहिए? डिफरेंट सेट में होने चाहिए, ठीक है, डिफरेंट सेट में। तो कह सकते हैं कि मान लो हमने कोई एक बट्टे को पकड़ा, ठीक है, कोई भी एक बट्टे को पकड़ा, ठीक है। जो उससे पास वाली, जो भी इससे एजेस हैं, जो उससे पास वाली वर्टेक्स बिल्कुल जो नियरेस्ट है, जिससे कनेक्टेड वाली जो कनेक्टेड एजेस है, उससे जो वर्टेक्स है वो क्या होनी चाहिए?
जितने भी उससे कनेक्टेड कोई भी आपने वर्टेक्स को पढ़ा है, ठीक है, जितने भी उससे कनेक्टेड एज हैं उसके जो वर्टेक्स हैं ये एज है, ठीक है, इसका जो वर्टेक्स है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, सेम में नहीं होनी चाहिए, सेम सबसे सेट में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बी से कौन है, ए है डायरेक्टली कनेक्टेड, सी है, ठीक है, तो सी क्या हो सकता है, ए और सी इसमें नहीं होगा बाई में, ठीक है, ए और सी नहीं होगा, कौन हो सकता है, डी होगा, ठीक है। तो हम ये हो गया, ये हमारा क्या होगा, एक सेट हो गया डायरेक्टली कनेक्टेड। अब क्या है, ए से बी नहीं हो सकता है डायरेक्टली, जो डायरेक्टली एज कौन सी कनेक्टेड है, ए से बी वाली, और ये क्या है, डी है, ये एक एज डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये क्या है, जो कनेक्टेड है डायरेक्टली कनेक्टेड है उसका जो वर्टेक्स है ये बी और डी इसमें नहीं हो सकता है, सेट ए में कौन होगा, फिर सी होगा, ठीक है, क्योंकि उसने बोला है कि जो सेम एज के जो वर्टेक्स हैं वो नहीं होने चाहिए। सेम एज कौन सी है भाई, ए से तो एक एज ये भी बन रही है, एक ये भी बन रही है, ठीक है, तो मतलब बी और बी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, क्योंकि ये भाई ये जो एज बन रही है, जो ए वर्टेक्स है, इससे तो दो एज बननी है ना, एक ए बी है एज, एक क्या है ए डी है। भाई मान लो अगर ए को ले लिया हमने, अगर डी को ले ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक एज जो बन रही है इसके दो एंड पॉइंट है वो सेट ए एक्स में हो जाएंगे, तो फिर वो बाई वर्टेक्स ग्राफ नहीं होगा, ठीक है। तो ये है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, ए और सी एक सेट में हो जाएंगे, दूसरे सेट में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दोनों सेट सेट क्या है, नॉन इम्पीटी होना चाहिए, नॉन इम्पीटी है, ठीक है। कोई भी आप सेट ए सेम सेट में, कोई भी सेम सेट में एक ही एज के क्या है, वर्टेक्स नहीं है। मान लो सेट एक्स को हमने पकड़ा, हमने कहा भाई जो ए और सी है, क्या ए और सी जो एज ए सी से कोई एज बन रही है, ए सी से कोई एज नहीं बन रही है, ठीक है। बी और डी जो भी इसमें ग्रुप में है, क्या बी सेट में है, वाई सेट में है, इससे क्या कोई बी डी क्या बी और डी के बीच एज बन रही है, बी और डी के बी और डी में कोई एजेस नहीं, कनेक्शन यहाँ पर मतलब कोई कनेक्शन नहीं, जैसे बी और डी ये था कनेक्ट कर देते तो यहाँ पर क्या एज बन जाती, और यहाँ पर कोई बी और डी से कोई एज नहीं बन रही है, ठीक है। तो ये है, ये आपको क्या है, बाइपार्टीशन ग्राफ। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर मान लो तीन कर लिए हमने, थ्री का, ए बी सी, ठीक है, इनका मान लो सेट एक्स बनाया, वाई बनाया। अब चेक करते हैं कि यार ये क्या बाइपार्टेड ग्राफ है कि नहीं है। मान लो हमने एक एज ए ए वर्टेक्स को देखा, ठीक है, ए वर्टेक्स, ठीक है, ए वर्टेक्स को मैंने पकड़ा, ए वर्टेक्स से कौन कौन कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, बी कनेक्टेड है, और क्या कनेक्टेड है, सी कनेक्टेड है। मतलब ए से एक ए सी एज बन रही है, दूसरी क्या है, ए बी एज बन रही है, मतलब बी भी नहीं एक में होना चाहिए और सी भी नहीं होना चाहिए, तो मतलब हमने एक्स में क्या कर लिया, एक्स कर लिया। सेट सेट एक्स में क्या है, सॉरी, सेट सेट एक्स में हमारा ए है, ठीक है, सेट एक्स में ए है, अब सी भी नहीं होना चाहिए सेट ए में, डी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो किस में होंगे ये, किस में होंगे, अब इसके बाद एक ही पॉसिबिलिटी है, दोनों क्या होंगे, बी और सी क्या है, वाई में होंगे, तो बी सी जैसे हमने वाई में कर दिए, बी और सी हमने क्या कर दिए, वाई में कर दिए, ठीक है, तो फिर इसमें हो नहीं सकते हैं। अगर बी और सी बाई में हो गए आपके, तो देखो ना बाई में जैसे ही आपने कर दिए सेट, दोनों वर्टेक्स अगर वाई में जैसे आपने कर दिया है, तो क्या है, बी और सी के बीच एक एज बन रही है, मतलब कि सेम एज, एक ही एज के दोनों वर्टाइसेस क्या सेम ग्रुप में आ गए, ये होना नहीं चाहिए कंडीशन, तो ये क्या है, ये वाई पार्टेड ग्राफ नहीं है, नॉट वाई वाई पार्टाइड ग्राफ, ठीक है, ठीक है। जैसे ये आपका वाइपार्टेड ग्राफ दिया हुआ है, वाइपार्टेड ग्राफ है, ठीक है, इसमें सबसेट एक्स है, सबसेट वाई है, ठीक है, इसमें क्या ये वर्टाइस सबसेट एक्स की है, ये वर्टाइस की है, सबसेट वाई की है, ठीक है, ओवरऑल कितनी है, 9 क्या है वर्टेक्स है, ठीक है, 9 वर्टेक्स है। तो ये जो ग्राफ बना है इसमें कह सकते हैं कि जो भी इसे ग्राफ बनेगा, आप अगर दोबारा से ग्राफ बनाओ 9 वर्टेक्स का, ठीक है, तो उसमें क्या होगी, सारी जो वर्टेक्स होंगी सेम एज की, सेम एज की वर्टेक्स जो होंगी वो उसमें क्या होंगी, एक ही सेट में नहीं होंगी, वो डिफरेंट सेट में होंगी। ऐसे आप 9 वर्टाइसेस जो भी है बना के देख लो, मान लो अगर ये बी A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ये B1 है, B2 है, ये B3 है,
ये V4 है, ठीक है। तो A1 क्या है, A1 कनेक्टेड है किससे, B1 से है, ये और क्या है B3 से है। तो ऐसे कनेक्ट कर लो, मान लो ये A1 है, ये किससे कनेक्टेड है, B1 से है, और क्या है B3 से है। ऐसे करके फिर A2 किससे है, B1 से है, मान लो ये A2 है, ये B1 से है, और किससे A2 किससे है, B4 से, B4 कहीं यहाँ मान लो यहाँ पर है, B4 ये से कनेक्टेड है। तो A3 किससे, B2 से, A3 कहीं पे यहाँ पे है, A3 B2 से कनेक्टेड है, B2 मान लिया कहीं यहाँ पे, ऐसे कनेक्ट कर लिया। और ऐसे जब पूरा कनेक्ट करोगे ना ओवरऑल, तो क्या होगा, इससे जितने बाइबार्टिक ग्राफ होता है, मतलब बाइबार्टिक जो भी ग्राफ दिया है उसने बोला होगा क्वेश्चन की बाइबार्टिक ग्राफ, इसका मतलब यही होगा कि जो भी आपको ये दिया है ना, जो इससे ग्राफ होगा इसका, जो एक्चुअल जो ग्राफ होगा ये, तो वो क्या होगा, उसकी जो सेम एज की दोनों वर्टाइसेस एक ही इसमें ग्रुप में नहीं होंगी, ठीक है। ये मतलब बाइबार्टिक ग्राफ इसमें दिया होगा जो भी आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग इसको क्यों यूज करते हैं, इसका बाइपार्टीशन ग्राफ से मतलब क्या यूज करके क्या निकालते हैं, रियल लाइफ में क्या इसका बेनिफिट है, जो इसको हम यूज करके क्या कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम मैचिंग मैचिंग जैसे निकालते हैं इसमें यूज करते हैं। मान लो कि यहाँ पर मशीन है, ये जॉब है, ये मशीन है। अब हर मशीन एक ही मान लो एक मशीन एक ही टास्क को, एक मशीन एक ही टास्क कर सकती है एक टाइम पे, ठीक है। तो हम कैसे मतलब कि एक जॉब को कितनी जॉब मतलब मैक्सिमम जॉब हम कंप्लीट करा सकते हैं। हर मशीन क्या हो, मतलब हर कोई मशीन ऐसी ना हो जो कोई मतलब कि कोई जॉब कोई भी टास्क तो नहीं कर रही है, खाली मतलब कि मशीन वो कुछ काम ही नहीं कर रही है। तो उसको कैसे मैक्सिमाइज कराएंगे, कौन कौन सी मतलब क्या हम कौन सा एल्गोरिथम यूज करेंगे जिससे मैक्सिमम जितनी हो सके मैक्सिमम जॉब हमारी कंप्लीट हो जाए, और कोई भी मशीन ऐसी ना हो कोई जॉब कोई काम ही ना कर रही हो, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। मतलब इस वीडियो में ये है कि बाइपार्टेड ग्राफ क्या होता है, कैसे हम उसको चेक करते हैं कोई भी ग्राफ बाइपार्टेड है कि नहीं है। जैसे कलरिंग होता है कि हम मान लो कलर कर लेते हैं, डिफरेंट कलर कर लेते हैं, ये कि मतलब सेम कलर के जो सेम कलर के वर्टाइसेस हैं वो एक ही सेट में नहीं होना चाहिए। जो कलरिंग होता है मतलब कलरिंग भी यूज चलती है, मान लीजिए कि यार ये रेड कलर है, ये ग्रीन कलर है, और सेम सेम कलर के वर्टेक्स एक ही ग्रुप एक ही सेट में नहीं होने चाहिए, तो वो भी यूज करते हैं लोग, कलरिंग कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, थैंक यू।